वाराणसी के सारे मेरे मित्रों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को मेरा नमन नमस्कार पहुँचा। हमारे आदरणीय लोकप्रिय गोयल साहब, प्यारीलाल आर्य जी, गौ सेवा के हमारे चेयरमैन साहब, श्याम बिहारी गुप्ता साहब, आदरणीय मेरे परिवार के बड़े और राजमंत्री दर्जा प्राप्त कुशवाहा जी और गोविंद भाई साहब को भी नमस्कार। यहाँ हमारे नोडल ऑफिसर साहब आए हुए हैं, प्रशासन तो सारा ही है, मेरे ख्याल से हमारे डीएम साहब आए हैं, आदरणीय नगर आयुक्त साहब हैं, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब और योग से जुड़े हुए हमारे आयुष के अधिकारी और मेरी बड़ी बहन निधि शास्त्री जी। योग क्यों करना चाहिए इसके लिए बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, पर एक चीज जरूर बोल दूंगा, जब उम्र होने लगती है और अगर हम योगा जैसा अभ्यास छोड़ देते हैं तो कठिनाइयां जीवन की बढ़ती हैं, घटती नहीं है। किसी भी उम्र में आप हो, किसी भी व्यवस्था में आप हो, किसी भी काम में आप कार्य करते हो, योग से जुड़ा होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक स्वस्थ मन और तन दोनों नहीं हो तो जीवन को आगे बढ़ाने में हमेशा तकलीफ ही रहती है। मुझे इस बार बहुत विशेष रूप से खुशी आप सबको बताने के लिए कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग 180 तकरीबन देशों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे मनाया जा रहा है। और आयुष एक्सेल का चेयरमैन होने के नाते हम 1800 सारी कंपनियों को मिला के 1813 योगा सेंटर्स देश भर में बनाने जा रहे हैं और मैं खुद तकरीबन 200 जगहों पे आज देश भर में योगा कराने की व्यवस्था करा रखी है और उन सारी जगहों पर हम लोगों को योग और आयुर्वेद से जोड़ना चाह रहे हैं। हमको पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को और हिंदुस्तान की इस महादेन को बढ़ावा देना है। तो हम कहते हैं ना कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो इस परिवार को अगर जोड़ने का काम कोई कर सकता है तो हिंदुस्तान ही कर सकता है और हमारी संस्कृति ही करा सकती है योग के माध्यम से। तो आज विश्व को स्वस्थ बनाने का जो बीड़ा प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, उस सब में मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़ें, सब लोगों को प्रेरणा देते रहें और कुछ नहीं तो अपने जीवन में 15-20 मिनट अगर आप रोज निकाल लेंगे तो आपका जीवन हमेशा स्वस्थ रहेगा, तन अच्छा रहेगा और मन हमेशा सुखी रहेगा। मैं प्रभु से ऐसी कामना करता हूँ कि आप लोगों को हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहें और एक बार उस आदि योगी का हम सब नाम लेंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में योग फैला गया है। तो हर हर धन्यवाद। वन अर्थ वन हेल्थ का जो संदेश है, उससे जो हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय सांसद महोदय, माननीय महापौर महोदय, शासन से आए हमारे नोडल अधिकारी महोदय, सचिव माध्यमिक शिक्षा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे मंत्री जी, सभी मौजूद अधिकारीगण, एसएसपी साहब, डीआईजी सर, सभी प्रतिभागीगण, आज मुझे लगता है कि जैसे 21 जून को पृथ्वी अपना नया करवट लेती है, मुझे लगता है कि इसी प्रेरणा के साथ हमारे को भी अपने जीवन में नई करवट लेनी चाहिए। और आज जब हम योग कर रहे थे तो मुझे लगता है सभी को रिजुविनेटेड एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। और ये जैसे आप लोगों ने जब भी देखा होगा, जब भी आप योग कर रहे होंगे तो, और हमारे रामदेव जी भी कहते हैं कि करने से ही पता चलता है, करना ही पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको, जैसे सांसद जी ने कहा, कि आप इसको आत्मसात करें अपने जीवन शैली में,
हम लोग आज इतने बिजी हैं, हमारे पास ऐसा कोई रोग नहीं जिससे हम आज हम उसको भोग ना कर रहे हो, और ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही है। ये ज़रूर है कि मेरे जो अधिकारीगण हैं उनको मैं इससे एग्जाम करता हूँ, हम लोग जितने प्रेशर और टेंशन में काम करते हैं, बट उनके लिए भी ये रास्ता एक सही रास्ता है। आप जो आपका मस्तिष्क है, आपका शरीर है, अगर वो उसमें समन्वय रहेगा तो मुझे लगता है हम पब्लिक को बेटर एड्रेस कर पाएंगे। इसी संदेश के साथ सभी का यहाँ पर जो भी हमारे प्रतिभागीगण हैं, बच्चे, मीडिया के साथ, मेरे मीडिया के साथ ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही आपने इधर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है और मोदी जी का संदेश, हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारे संस्कारों में डूबा हुआ योग पूरे विश्व को एक चेतना और प्रेरणा देता है कि आप सभी योग को अपनाएं, अपने जीवन में योग को लेके आए। हम जितने भी व्यस्त हैं, जितने भी तनाव में रहें, अगर हमको जीवन की अपनी कार्यशैली, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चीज़ है आपके जीवन में, स्वास्थ्य के अलावा आपके जीवन में और कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। आप जितना भी काम करते हो, जितना भी धन कमाते हो, नहीं कमाते हो, अभाव हो या ज़्यादा हो, पर अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो स्वास्थ्य को अपने साथ जोड़ना, योग और आयुर्वेद को जोड़ना और इस संदेश को पूरे दुनिया भर में फैलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपनी इस पुरानी नॉलेज को, अपनी इस पुरानी चीज़ों को आगे बढ़ाएं।